आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन होता क्या है? सबसे पहले बात ध्यान में रखना है कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो जब मातृवंश और पितृवंश, मैटरनल और पेटर्नल, मातृवंश और पितृवंश की पीढ़ी का मातृवंश और पितृवंश की पीढ़ी का उसके जनरेशन के यानी उसकी पीढ़ी के साथ जो संबंध बताया जाता है, उसकी पीढ़ी के साथ जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं ब्लड रिलेशन। यानी कि एक माता या पिता का उसके पुत्र के साथ, एक माता पिता के साथ उनके पोते के साथ, या एक माता पिता के उनके माता पिता के साथ जो संबंध होता है उसे ही हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। ब्लड रिलेशन में दो बातों का मुख्य ध्यान रखना होता है, एक तो मैटरनल है या पेटर्नल है, दूसरा ध्यान रखना होता है कि या तो या मेल है या फीमेल है। मैटरनल और पेटर्नल का मतलब है कि ये मातृवंश से संबंधित है या पितृवंश से संबंधित है। दूसरा ध्यान रखना होता है कि पुरुष है या स्त्री है, क्योंकि इन्हीं दोनों के आधार पर ही हम ये निर्णय लेते हैं या ये हम डिसाइड करते हैं कि किसका किससे क्या संबंध है। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन से, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मातृवंश से संबंधित होते हैं या पितृवंश से संबंधित होते हैं, या मेल होता है या फीमेल होता है। दूसरी बात एक ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि मातृवंश का है या पितृवंश का है, फिर बाद में ये डिसाइड करना होता है कि मेल है या फीमेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो स्वयं पर आधारित होते हैं, यानी कि सेल्फ। जो भी क्वेश्चन करेंगे वो स्वयं सेल्फ पर आधारित क्वेश्चन होंगे। जैसे पहले बात करते हैं हम कि सेल्फ पर आधारित कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ये सेल्फ हो गया। अब सेल्फ में होते हैं हमारे मातृवंश और पितृवंश, इन दोनों का संबंध हमसे है। मातृवंश और पितृवंश का संबंध हमसे है, यानी माता और पिता के एक पुत्र है या पुत्री है, उसका संबंध हो गया खुद से। अब बात करते हैं कि उन्हें दर्शाया कैसे जाता है। तो मातृ और पितृवंश से हमारा संबंध कैसे होगा? भाई के साथ होगा, बहन के साथ होगा। फिर बात करते हैं अगर भाई बहन है तो अगर भाई की शादी हुई है तो भाभी हो जाएगी, अगर बहन की शादी हुई है तो जीजा हो जाएगा। फिर अगर माँ है, उनका कोई भाई है और उनका कोई लड़का है तो ममेरा भाई। अगर कोई पापा के कोई भाई है तो उनके साथ चचेरा भाई। अगर खुद की शादी हुई है तो साला साली, इसी प्रकार देवर ननद, इन सभी का संबंध मातृ या पितृवंश से है। तो मातृ और पितृवंश में हम खुद आ गए, यानी सेल्फ। और सेल में आ जाएगा हमारे भाई बहन, ये सेल्फ में है। भाभी, जीजा, ममेरा भाई, चचेरा भाई, साला साली, देवर ननद, मौसेरा भाई। इन सभी का संबंध हमारे सेल्फ से रहेगा। और जो भी सेल्फ से संबंधित होता है उन्हें हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा में प्रदर्शित किया जाता है। क्षैतिज रेखा में लिखा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये सेल्फ है। अब हमें यह कहा जाए कि जैसे हमारा किसी के साथ संबंध है, जैसे कि ए बी का भाई है, जैसे हमें कहा जाए कि ए बी का भाई है, तो इसका डायग्राम बनाएंगे। जब डायग्राम बनाते हैं तो कैसे लिखा जाता है? हॉरिजॉन्टल रूप में, क्योंकि भाई का संबंध देखो स्वयं से है भाई का संबंध, तो इन्हें हॉरिजॉन्टल रूप में लिखा जाएगा। और जब इनका संबंध मातृवंश या पितृवंश हो जाए, जैसे कि ए बी का चाचा है
तो देखो मात्र पितृवंश से संबंधित हो गया, पिता का भाई चाचा हो गया, पिता का भाई हमारा क्या हो गया चाचा, तो ये पितृवंश से संबंधित है। पितृवंश से संबंधित है तो ए बी का चाचा है, तो इन्हें कैसे लिखेंगे, ये हो गया वर्टिकल रूप में। ए बी का चाचा है तो ये वर्टिकल रूप में लिखा जाता है। जब पितृवंश या मातृवंश से संबंध बताया जाता है तो वर्टिकल रूप में लिखा जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप में लिखा जाता है। और जब खुद से संबंध बताया जाता है, जैसे कि भाई बहन, भाभी, जीजा, ममेरा भाई, चचेरा भाई, साला, साली, देवर, ननद, मोशेरा भाई, और जो भी कुछ है जो हमारे से संबंध रखते हैं, सेल्फ से संबंध रखते हैं, उन्हें तो हॉरिजॉन्टल रूप में लिखेंगे। और जो मातृवंश या पितृवंश से संबंध रखते हैं उन्हें वर्टिकल रूप में लिखेंगे। और दूसरी बात, अगर मेल है या फीमेल है तो उन्हें कैसे लिखेंगे, मेल है तो पॉजिटिव साइन और फीमेल है तो नेगेटिव साइन में लिखा जाता है। जैसे ए बी का भाई है तो ए भाई है तो ये पॉजिटिव हो गया, और बी के बारे में अभी पता नहीं चल रहा है। मान लीजिए कि बी अगर कोई लड़की है तो इसे नेगेटिव साइन से प्रदर्शित किया जाता है ताकि हम डायग्राम सही तरीके से बना सके और हमारे क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से बता सके। अब बात करते हैं कि पितृवंश में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। सेल्फ में हो गया भाई बहन, भाभी, जीजा, ममेरा भाई, चचेरा भाई, साला, साली, देवर, ननद, मोशेरा भाई। अब मातृवंश या पितृवंश में कौन कौन से आते हैं, चाचा, बुआ, चाची, फूफा, ये तो हो गए हमारे पैटर्नल। मैटरनल में कौन से होते हैं, मामा, मामी, मौसी, मौसा। अगर किसी की शादी हुई है तो उसके ससुर, सास। अगर किसी की शादी हुई है तो उसके लिए ससुर सास आ जाएंगे। पैटर्नल वंश में चाचा, बुआ, चाची, फूफा। मैटरनल वंश में मामा, मामी, मौसी और मौसा आ जाएंगे। अगर किसी के दादा दादी है यानी कि पैटर्नल मैटरनल के भी अगर पिता है तो उन्हें वर्टिकल रूप में, ये यहां पे मान लीजिए कि अगर किसी के दादा दादी है यानी कि जो हमारे मैटरनल पैटर्नल है, हमारे माता पिता है, उनके भी अगर दादा दादी है, उनके भी माता पिता है तो उन्हें कैसे लिखेंगे। जैसे अगर हमारे माता पिता के माता पिता भी है तो जैसे दादा और दादी। अगर हमारी मम्मी के भी मम्मी पापा जीवित है तो उनके लिए नाना नानी। अगर इनके भी और संबंध बताया जाता है, इनसे भी और संबंध बताया जाता है तो उन्हें कैसे लिखेंगे। जैसे पर नाना, पर नानी, पर दादा, पर दादी। देखिए सबसे पहले बात की थी हमने सेल पे, जो भी क्वेश्चन होता है वो सेल पर आधारित होता है। तो सेल पर हमारे आते हैं भाई बहन, भाभी, जीजा, ममेरा भाई, चचेरा भाई, साला, साली, देवर, ननद, मोशेरा भाई। लेकिन जब बात करते हैं पैटर्नल और मैटरनल की, कोई भी क्वेश्चन आता है वो पैटर्नल या मैटरनल पर आधारित होगा। तो पैटर्नल यानी पितृवंश, पैटर्नल का अर्थ हो गया पितृवंश। पितृवंश में कौन कौन से आते हैं, यानी अपने पिता से संबंध रखने वाले जितने भी हमारे रिलेशन है वो सभी आएंगे हमारे पितृवंश में। तो पितृवंश में आ गया पापा का भाई हो गया चाचा, पापा की बहन हो गई बुआ, उसी प्रकार चाचा की पत्नी चाची, बुआ का पति फूफा हो गया। अब मैटरनल में क्या होता है, मैटरनल में जैसे हमारी माता है तो उस माता का भाई हमारा मामा हो गया, और उस भाई की अगर वाइफ है तो वो मामी हो गई। फिर माँ की बहन मौसी हो गई, उनके पति मौसा हो गए। फिर बात करते हैं कि अगर मैटरनल पैटर्नल के भी मैटरनल पैटर्नल की बात की जाए तो हो जाएंगे हमारे दादा और दादी, यानी कि अपने पिता के पिता दादा और माता दादी, अपनी माँ के पिता नाना और पत्नी नानी हो गई। फिर अब हम बात करते हैं कि ग्रेट ग्रांड पैटर्नल या मैटरनल में बात करते हैं तो परनाना, यानी हमारे जो दादी है उसकी मम्मी
परनानी और उसके पिता परनाना, हमारे दादा के पिता परदादा और पत्नी परदादी हो गई। तो ये तो हो गए हमारे पितृवंश से संबंधित उनके पितृवंश। अब हमारी बात करते हैं कि जब हमारी जनरेशन की बात की जाए, हमारी जनरेशन है उसके नीचे की बात कर जाए, ये तो हो गया हमारे एल्डर हो गए यानी बड़े, हमसे बड़े। अब हम बात करते हैं यंगर, हमारी जो न्यू जनरेशन आएगी, हमारे से न्यू जनरेशन आएगी, उसमें सबसे पहले बात आती है कि पुत्र और पुत्री। फिर उनके अगर पुत्र का कोई पुत्र है या पुत्री है तो उनके आ जाएंगे पोता और पोती। अगर उनके भी कोई लड़का लड़की है तो प्रपौत्र और प्रपौत्री। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि मैटरनल और पैटर्नल वंश की बात करनी है। तो हमारे सेल्फ में हमारे माता पिता से जो संबंध होंगे वही सेल्फ में आ जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पिता के 2 लड़के हैं तो उनके साथ हमारा भाई का संबंध हो गया। अगर कोई लड़की है तो उसके साथ बहन का संबंध हो गया। अगर भाई की शादी हुई है तो उसकी पत्नी भाभी हो गई। अगर बहन की शादी हुई तो उसका पति जीजा हो गया। अगर कोई मामा का लड़का है तो मेरा भाई हो गया। फिर चचेरा भाई हो गया, साला साली, देवर ननद, ये तो हो गए हमारे सेल्फ से संबंधित। अगर मैटरनल पैटर्नल की बात की जाए तो पिता से संबंधित जो भी रिलेशन होते हैं वो चाचा, बुआ, चाची, फूफा है। और माता से संबंधित जो रिलेशन है वो मामा, मामी, मौसी, मौसा हो गए। फिर उनके माता पिता के अगर कोई माता पिता है तो उनके बाद हो गए दादा दादी, यानी कि हमारे पिता के पिता दादा हो गए, पिता की माता दादी हो गई। फिर माता के पिता नाना हो गए और माता की माता नानी हो गई। फिर हमारे अगर दादा के पिता हो गए परदादा और दादा की माता हो गई परदादी। फिर होते हैं नाना की माँ परनानी हो गई और नाना की पिता परनाना हो गए। इसी प्रकार हम सेल्फ की बात करते हैं तो सेल्फ में जो हमारा वंश है उससे नीचे के वंश की बात की जाए, जैसे कि हम खुद है, अगर हमारे लड़का लड़की है तो वो पुत्र पुत्री में हो जाएंगे। फिर अगर उन लड़कों लड़की के भी कोई लड़का लड़की है तो वो पोता पोती हो जाएंगे। उनके भी कोई अगर ग्रैंड सन है तो वह परपौत्र परपौत्री हो जाएंगे। तो ये सेल्फ हो गया, ये मैटरनल पैटर्नल हो गया, ये ग्रांड आ गए और ये ग्रेट ग्रांड आ गए। इसी प्रकार हम बात करते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं कि जो सेल्फ से संबंधित होते हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टल रूप में लिखेंगे, यानी इस प्रकार जो भी संबंधित है उन्हें क्षैतिज रूप में यानी आधार रूप में लिखेंगे। और जो भी हमारे मैटरनल पैटर्नल से संबंधित हो गए, चाहे वो मैटरनल पैटर्नल हो, ग्रांड मैटरनल पैटर्नल हो या ग्रेट ग्रांड मैटरनल पैटर्नल हो, उन्हें वर्टिकल रूप में लिखा जाता है। ये हमने पहले पढ़ा था। और अब बात करते हैं कि उन्हें किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तथा सी का बेटा है, तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे ए बी का भाई है तो ए भाई है बी का, हॉरिजॉन्टल रूप में लिख लिया है। अब ए का तो जेंडर पता चल रहा है कि ये पुरुष है, लेकिन बी का जेंडर का पता नहीं चल रहा है कि ये पुरुष है या स्त्री है, तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन बताया गया है कि तथा सी का बेटा है, ये ए है ना, ये सी का बेटा है। तो हम मैटरनल और पैटर्नल की वंश की बात करें यहाँ पे, तो जो पैटर्नल और मैटरनल होता है यानी मातृवंश और पितृवंश होता है, उन्हें वर्टिकल रूप में लिखना है, ऊर्ध्वाधर रूप में। और जो हमसे संबंधित होता है, सेल्फ से संबंधित होता है, उन्हें हॉरिजॉन्टल रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार डायग्राम बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट होने के बहुत 100% चांस है। अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप में नहीं बनाते हैं तो क्वेश्चन के गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब हमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो ब्लड रिलेशन से संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट की बात करते हैं कि वाक्यों पर आधारित
और दूसरा होता है कि सिंबल, चिन्हों पर आधारित, सिंबल पर आधारित। वाक्यों पर आधारित क्वेश्चन कैसे होते हैं कि हमें कोई वाक्य दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि किसका किससे क्या संबंध है, और लास्ट में पूछा जाता है कि हमें बताना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर क्या है। चिन्हों पर आधारित होता है कि इसमें वाक्य ना देकर सिंबल दिए जाते हैं, जैसे कि A+B/C भाग D। अब इस प्रकार इसमें कुछ बताया नहीं गया, इसमें यही कहा गया है कि चिन्हों पर आधारित, और इन चिन्हों के मान दे दिए जाते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वाक्य पर आधारित हमें वाक्य दिया जाता है, क्वेश्चन में वाक्य बना दिया जाता है कि ये वाक्य है और इस पर आधारित हमें रिलेशन बताना है। तो किस प्रकार रिलेशन बताते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। बात करते हैं टाइप फर्स्ट है, जो कि वाक्यों पर आधारित है, यानी कि हमें वाक्य दिए जाएंगे और वाक्यों के आधार पर हमें डायग्राम बनाना है और उसका आंसर करना है। तो वाक्यों पर आधारित वाक्य दिया गया है कि यदि रानी के पिता के चाचा है, पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, यानी कि जो रानी के पिता के चाचा है वो अनूप के पिता के पोते हैं, तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि उसके पिता के केवल एक ही लड़का है, लड़की हो सकती है लेकिन लड़का एक ही है। तो रानी से अनूप का संबंध बताना है, यानी रानी का संबंध अनूप से क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर किस प्रकार करेंगे हम। सबसे क्या दिया गया है कि रानी के पिता, यानी मैटरनल और पैटर्नल वंश बताया गया है, पैटर्नल के समक्ष बताना है हमें। तो रानी माना कि ये रानी है। अब हमें पैटर्नल जाना, तो पैटर्नल जाने के लिए वर्टिकल लाइन बनानी होती है, ये नेगेटिव वर्टिकल में क्या है, उनके पिता है। अब पिता का नाम नहीं दिया गया, ये फादर हो गए, फादर के चाचा, यानी कि फिर उनके पैटर्नल वंश में जाना है, पिता के भाई, यानी उनके पैटर्नल वंश में गए, ये उनके पिता, और पिता के भाई उनके चाचा हो गए, तो ये उनके चाचा, ये उनके हो गए चाचा, अंकल। और ये पुरुष है तो पॉजिटिव साइन हो गया, यानी कि रानी के पिता के भाई, यानी उनके पिता के चाचा हो गए। अब बताया गया है कि अनूप के पिता के पोते हैं, यानी कि जो चाचा है वो अनूप के पिता के पोते हैं, यानी अनूप के पुत्र हो गया, यानी माना कि अनूप है। अनूप के पिता यानी वर्टिकल लाइन में ये उनके पिता हो गए, फादर के पोते, इनके पिता के पोता यहां हो जाएगा। पिता के पोते कौन है, रानी के पिता के चाचा, चाचा, यानी कि दो डायग्राम बनाए हैं। ये डायग्राम यहां पे लाएंगे तो ये हो जाएगा अनूप और उनके पिता। अब हमें देखो, रानी के पिता के चाचा, ये रानी है, रानी के पिता के चाचा यानी पिता के भाई, उनके रानी के पिता के भाई उनके चाचा हो गए। तो रानी का संबंध क्या हो गया, पोती हो गई यहाँ पे, ये दादा। अब यहाँ बता रहे हैं कि अनूप के पिता के पोते हैं, ये जो चाचा है वो अनूप के पिता के पोते हो गए। देखो, अनूप के पिता के पोते यानी अनूप का लड़का हो गया। तो हमें बताना है कि रानी से अनूप का संबंध क्या है, ये रानी है, इनका संबंध बताना है अनूप के साथ। जो ये रानी है इनका संबंध अनूप के साथ क्या है, तो अनूप तो हो गए परदादा हो गए अनूप, और प्रपोती हो गई रानी। देखिए, हमें बताया गया है कि रानी है के पिता के चाचा, यानी कि पैटर्नल और मैटरनल वंश में जाना है तो हमें वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि पिता के भाई के बारे में बताना, तो भाई बहन ये जो भी है ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं। फिर बाद में बताया गया है कि अनूप के पिता के पोते हैं, तो अनूप के पिता के पोते हो गए। तो देखिए यहाँ पे पिता पैटर्नल और मैटरनल वंश में चल रहे हैं, तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्योंकि भाई बहन का रिलेशन था तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो हमें बताना है कि रानी से अनूप का संबंध क्या है, तो रानी से अनूप का संबंध हो गया परपोती हो गई, अनूप परदादा हो गए, रानी हो गई परपोती।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बी डी की मां है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है, तो ई का सी से संबंध बताना है, यानी ई का जो रिलेशन होगा उस सी से किस प्रकार होगा ये बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले वाक्य की बात करते हैं कि बी डी की मां है, यानी कि ये मैटरनल और पैटर्नल हो गया, तो हम वर्टिकल साइन बनाएंगे। डी की मां है बी, अब ये बी मां है तो ये नेगेटिव साइन हो गया। यहां पे कन्फर्म पता चल रहा है कि बी महिला है, तो महिला के लिए नेगेटिव साइन हो गया। फिर बता रहा है सी डी का भाई है। अब डी के बारे में नहीं बताया गया है कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन सी के बारे में बताया गया है कि डी का भाई है, तो डी का भाई सी। अगर भाई और बहन की बात होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं, तो सी भाई है, ये पॉजिटिव साइन हो गया। फिर बताया गया एच ई की बेटी है, लेकिन एच और ई के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, जबकि डी ई की पत्नी है। अब पति पत्नी का रिश्ता भी हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया, तो डी ई की पत्नी है, यानी ई पॉजिटिव यानी मेल है, और ये पत्नी है तो नेगेटिव। अब देखिए ये हो गया पति, ये पत्नी हो गई इसकी, ये पत्नी पति पत्नी का रिश्ता हो गया। अब बता रहा है कि एच ई की बेटी है, ई की बेटी एच, ये पिता हो गए और ये माता हो गई। अब हमें बताना है ई का सी से संबंध बताना है, ई का सी से संबंध बताना है। इस ई का सी से संबंध बताना है तो कैसे होंगे, देखे ये भाई बहन है और ये इसका पति है, यानी इसका हो गया जीजा या बहनोई। देखिए हमें ई का सी से संबंध बताना है, तो ई इसका हो गया, ये सी तो हो गया साला, पत्नी का भाई साला हो गया, ये पत्नी ई की पत्नी डी है, और डी का भाई यानी कि पत्नी का भाई साला हो गया। लेकिन बहन का पति या तो जीजा होता है या बहनोई होता है, तो हमें बताना ई का सी से संबंध, तो ई सी का जीजा या बहनोई हो गया और सी ई का साला हो गया। तो हमें अब ये बताना है कि जीजा बहनोई होगा या साला होगा। तो जिससे संबंध पूछा जाता है, जिससे रिलेशन पूछा जाता है, सी से रिलेशन पूछा गया है, ध्यान रखना है जिससे रिलेशन पूछा जाता है उसका बताना होता है, पूछा जाता है उससे क्या संबंध है वो बताना होता है, उससे क्या संबंध है वो बताना होता है। तो सी से संबंध बताना है, सी से क्या संबंध है, तो सी से ये हो गया बहनोई, और सी का क्या संबंध है, अगर यहां पूछा जाता है कि सी का क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, तब बताते हैं हम साला। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो बातें मुख्य ध्यान रखनी होती है, वाक्यों पर आधारित जो भी क्वेश्चन होता है उनमें ये दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी होती है। जब कहीं भी तीन व्यक्तियों का संबंध दिया होता है, संबंध दिया होता है और संबंध सूचक शब्द इनमें से कोई हो, तथा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अगर इनमें से हो तो कैसे हल करेंगे, और अगर केवल जो हो तो कैसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ए बी का भाई है, यानी भाई बहन का रिलेशन है, वहां पर हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा जाता है। जिसका जेंडर स्पष्ट हो रहा है उनके पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कर देते हैं, जिनका जेंडर पता नहीं चल रहा होता है उनके बारे में कुछ नहीं लिखते हैं। तो ए बी का भाई है, यानी ए भाई है बी का, तो ये भाई है तो ये पॉजिटिव साइन हो गया, यानी इसका जेंडर पता चल रहा है, ये मेल है।
लेकिन बी का जेंडर का पता नहीं चल रहा है। आगे लिखा गया है कि तथा सी का भाई है, तथा की जगह और भी हो सकता है, किंतु, परंतु, लेकिन या कुछ भी हो सकता है इनमें से। अगर इनमें से कुछ भी और आगे एक वाक्य और लिखा होता है सी का बेटा है, तो यह इससे संबंध होगा पहले वाले से। अगर तथा और किंतु परंतु लेकिन या लिखा होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका ए से संबंध है, ना कि बी से। इसका संबंध ए से होगा। तो सी का बेटा है तो ये ए है, वो सी का बेटा है, ना कि बी। अगर तथा और किंतु परंतु लेकिन या लिखा होता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि इसका पहले से संबंध है, ना कि इस दूसरे वाले से संबंध है। फर्स्ट नंबर पर जो व्यक्ति है उसके साथ संबंध होगा अगर तथा और किंतु परंतु लेकिन या लिखा हुआ हो। लेकिन अगर जो लिखा हुआ, देखिए कैसे बनेगा, ये वो का वही डायग्राम हो गया। लेकिन जो सी का बेटा है, अब सी का बेटा कौन है, ए है या बी है? तो जो आ गया, जहां पर भी जो आता है उससे पहले जो पर्सन है उसी का संबंध होता है। तो जो बी का बेटा है, ए बी का भाई है, जो सी का बेटा है, तो ये बी है ना, वो सी का बेटा होगा। यहां ध्यान रखना है, इन दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर तथा और किंतु परंतु लेकिन या आए तो उससे संबंध रखना है फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी कि जो पहली बार में जो पर्सन आया है उसके साथ संबंध होगा। लेकिन जो आ जाए, जहां पर भी जिस वाक्य में जो आ जाए तो उसका संबंध है कि जो सेकंड बार में जो पर्सन आया है उसके साथ संबंध होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारे सिंबल चिन्हों पर आधारित है। टाइप 2 हमने वाक्य पर आधारित क्वेश्चनों की बात कर ली है, अब चिन्हों पर आधारित क्वेश्चन की, यानी कि यहाँ पे वाक्य में जो क्वेश्चन होगा वो वाक्य में ना देकर सिंबल में दिया जाएगा। जैसे दिया गया है कि P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का बेटा है, P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो यह हमें एक सिंबल दिया गया है। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहां से, यदि a प्लस बी माइनस सी भाग d है तो d का a से संबंध बताना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड तीनों आ गए। अब यहाँ पे हमें वी बोर्डमास का नियम नहीं लगाना है, जोड़ भाग की गुणा भाग नहीं करना है, जोड़ भाग की गुणा भाग यानी गणितीय संक्रिया करने, गणितीय संक्रिया नहीं करनी है। गणितीय संक्रिया नहीं करनी है कि पहले भाग कर लेते हैं फिर माइनस कर लेते हैं फिर प्लस कर लेते हैं। हमें रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बाई तरफ से हम शुरुआत करेंगे कि बाई तरफ से दो पर्सन है उनके बीच में क्या संबंध है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है सिंबल का क्या अर्थ हो रहा है। प्लस का अर्थ है कि पी क्यू की पत्नी है, माइनस का अर्थ है प्लस का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है, माइनस का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, और भाग का अर्थ है पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है। अब हमें क्वेश्चन में डिवाइड का सिंबल कहीं नहीं है तो हमें डिवाइड का सिंबल का ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहले बात की दो पर्सन के बारे में, ए और बी के बारे में, कि ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का अर्थ क्या होता है, देखिए प्लस का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, यानी कि पैटर्नल और मैटरनल हो गया। पैटर्नल और मैटरनल का डायग्राम बनाते समय वर्टिकल लाइन का ध्यान रखना होता है। ए बी का बेटा है तो बी का बेटा है तो बी और ये ए हो गया, तो ये मैटरनल या पैटर्नल हो गया और ये उनका सन हो गया। तो अब हमें बेटा है तो ये पॉजिटिव साइन हो गया। अगर बेटी होती यानी डॉटर होती तो नेगेटिव साइन कर देते, यहां हमें पॉजिटिव साइन करना था क्योंकि बेटा है। अब आगे देखिए, इन दो की बात हो चुकी है, अब इन दो की बात करते हैं। बी माइनस सी, बी माइनस सी यानी बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, यानी ये नेगेटिव और ये बहन भाई का रिलेशन हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो बी सी की बहन है। अब ये
लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसका जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है, लेकिन यह महिला है पता चल रहा है। फिर बाद में सी और डी, इन दोनों का सी भाग डी का अर्थ है सी डी की माता है, सी डी की माता है। जो सी है वो डी की माता है। अब डी के बारे में पता नहीं चल रहा है कि उसका जेंडर पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। अब देखिए, सबसे पहले बात की थी ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, तो ए बेटा हो गया बी का, और बी माता है तो ये नेगेटिव साइन हो गया फीमेल के लिए। फिर बताया है बी माइनस सी का अर्थ है बी सी की बहन है, तो बी सी की बहन हो गई। सी भाग डी, सी डी की माता है तो सी डी की माता हो गई। अब हमें बताना है डी का ए से क्या संबंध है, इस डी का इस ए से क्या संबंध है, इस ए से डी का संबंध बताना है। तो देखिए, इसकी माता हो गई और माता की बहन मौसी हो गई। मौसी की जो ये लड़का है लड़की है। अब इसका ये संबंध क्लियर नहीं है कि ये लड़की है या फीमेल है या फीमेल है, लेकिन ये हो गया मौसेरा भाई या बहन, ये हो गया मौसेरा भाई या बहन। लेकिन हमें ए के बारे में पूछा है, तो ए का तो जेंडर क्लियर है कि ये भाई है, तो ये हो गया मौसी का लड़का मौसेरा भाई। इसका जेंडर, ए का जेंडर तो क्लियर है, ये तो हो गया मौसेरा भाई। ये ए तो मौसेरा भाई हो गया। हमें ए का ही पूछा, डी का ए से संबंध पूछा है तो ए तो मौसेरा भाई होगा। लेकिन अगर डी से संबंध पूछते हैं तो डी के बारे में हमें कन्फर्म क्लियर नहीं है कि मौसेरा भाई है या बहन है, लेकिन हमें ए के बारे में पूछा तो ए हो गया मौसेरा भाई। आज की ब्लड रिलेशन की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ब्लड रिलेशन की जो प्रश्नावली है आगामी भर्तियों में, जैसे कि पटवार, राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको अगर यह क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।